ये भ्रम है तो दूर हो जाए। मेरा फर्ज है मैं वक्त से पहले वो भ्रम दूर कर दूं। सब मेरे मित्र हैं, कांग्रेस भी उत्साहित है, सपा भी उत्साहित है, वो भी उत्साहित है जो लोकसभा में नहीं है पार्टियां, उनकी उस भूमिका में नहीं होगी कोई उस बहस में, लेकिन वो भी उत्साहित है। मैं उन सबके उत्साह पर एक तकनीकी बात कह दूं। सवाल उठाना इस जो वक्ता है जिसको समय मिला है चेयर से, उसको आजादी है, वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। मणिपुर का पूछे, नागालैंड का पूछे, देवरिया का पूछे, राजस्थान का पूछे, होनोलुलु का पूछे, आजादी है। ठीक, एक कैसी व्यवस्था में कॉलन शकदर की एक किताब है, जो लोग पार्लियामेंट से यूज्ड टू है वो जानते हैं, वही रूल बुक है भारत के संसद की। ठीक, उसमें ये कहीं नहीं कि जो बात उठाई गई किसी भी व्यक्ति ने, उसको जब सरकार रिस्पॉन्ड करेगी उस चर्चा को, प्रधानमंत्री नहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी, उसमें प्रधानमंत्री भी है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेंगे। वो हर व्यक्ति के हर प्रश्न का उत्तर दें, ये कहीं नहीं लिखा। मनमोहन सिंह को आजादी थी, नरसिंह राव को आजादी थी, अटल बिहारी वाजपेयी को आजादी थी, चंद्रशेखर को आजादी थी, चरण सिंह को आजादी थी, विश्वनाथ प्रताप को आजादी थी, इंदिरा जी को आजादी थी, वही आजादी नरेंद्र मोदी को भी हासिल है। ये समझ लीजिए ना, बाद में चिल्लाओगे, मैं अभी से बता दे रहा हूं भैया। ठीक, 500 सवाल उठते हैं, 500 सवाल उठते हैं। क्या प्रधानमंत्री किसी पार्टी का रहा हो, उसका विजडम जिन सवालों को उत्तर देने लायक मानता उन पर उत्तर दे देते, बाकी कहते बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी बात और कह दे, दीपक जैसे हमारे नए लोगों के लिए बहुत उपयोगी बात है, लोकसभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद, उत्तर के बाद सप्लीमेंट्री का कोई प्रोविजन नहीं ना। जब बहस में सब बोल लेंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, और वो क्या बोलेंगे ये कोई तय नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। बाद में बाहर निकल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, लेकिन वहां व्यवधान नहीं कर सकते। वहां इतना ही कर सकते हो कि भाई हमको नहीं समझ में आ रहा, हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल हॉल चले जाइए, वहां कॉफी मंगाइए, टोस्ट मंगाइए, खाइए, ये घर चले जाओ। दो ही बातें हैं, ये बड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूं। मैंने इतने प्रधानमंत्रियों को देखा, देवेगौड़ा की सरकार जब जा रही थी, तो जब देवेगौड़ा बोले तो उन्होंने अंत में सीताराम केसरी के को सार्वजनिक अभिनंदन कर दिया हाउस में, ओल्ड मैन इन हरी, उनके कपड़े उतार दिए, समझ लो एक तरीके से। कांग्रेस के अध्यक्ष थे केसरी। तो उसके बाद कांग्रेस को यह अनुमति नहीं दी गई कि नहीं अब आप देवेगौड़ा कपड़े उतार दो, ना, बाहर जाके बोलिए फिर जो बोलना है। ये बात को समझना होगा समाजवादी मित्रों को भी, बसपा के मित्रों को भी, अरविंद केजरीवाल को भी। और एक और नई बात जो मैंने कही थी, उस पर ज्यादा चर्चा हमारे मित्रों ने नहीं की, रत्नाकर भाई ने उसको घुमा दिया। खैर ठीक है, उन्होंने अपने पार्ट पर क्लेवरली घुमा दिया, लेकिन ना राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, ब्रह्मांड का मुद्दा हो, जिसकी जहां सरकार है उसके लिए वहीं का मुद्दा सबसे बड़ा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से पूछिए, दिल्ली में अगर बाबू चपरासी उनके कहने से नहीं हटे, ऐसी व्यवस्था पर संसद की मोहर लग गई, तो वो कहेंगे मैं कांग्रेस की पालकी क्यों ढोऊं भाई, जब हमारा यही नहीं बचा पाए और हमसे कान में कहे थे चिंता नहीं करो हम सब व्यवस्थित कर देंगे। क्या आज का अंक गणित राज्यसभा का इंडिया के विरुद्ध हो गया ड्यू टू वाईएसआर कांग्रेस। क्यों भाई, आप मैनेज क्यों नहीं कर पाए? अब केजरीवाल क्या करेंगे? उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में चेयरमैन तो बनना नहीं, उनको तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ अधिकार चाहिए भाई, और वो अध्यादेश उनके इन अधिकारों पर स्थायी तौर पर एमसील लगा देगा। सील नहीं, एमसील, बिल्कुल जाम। क्या 3 लोगों की कमेटी फैसला करेगी, जिसमें एक मेंबर ये होंगे अरविंद केजरीवाल और 2 मेंबर इनके अपोजिशन में होंगे, बहुमत से फैसला होगा, बात खत्म। ये आज सोमवार को हो जाएगा। मेरी बात में अब बहुत इंतजार नहीं करना, सोमवार को ये घटना घट जाएगी।
उसके बाद आम आदमी पार्टी की रुचि आप देख लीजिएगा धरने में, प्रदर्शन में क्या। और एक बात मैं कहूं कि कांग्रेस ने कहा कि हम उसके बाद जनता में जाएंगे, ठीक बात है। आप राफेल पर जनता में गए थे, उसके बाद जनता ने वोट दिया, क्या हुआ? आपने मंच से कहा चौकीदार चोर है, आपकी सीट आई 44 या 54, क्या यही ना? जनता में गए थे ना, कोई सीट अपने मन से तो लिख नहीं लेगा। नोटबंदी के बाद आप जनता में गए, जीएसटी के बाद जनता में गए, गब्बर सिंह टैक्स गए ना, जनता ने परिणाम दिया। वो परिणाम भाजपा कांग्रेस का नहीं हो सकता, वो तो जनता का परिणाम है। नहीं, इसको तो स्वीकार करो। भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सीटें थीं तो वो भी जनता की दी हुई थी, और 303 है वो भी जनता की दी हुई है। फिर इतनी चिढ़ क्यों, इतना तीखापन क्यों? लोकतंत्र ऐसे तो नहीं चलता। इतना कड़वापन आपस में क्यों? ऐसा लगता है एसिडिटी है, हाइपरटेंशन है, क्यों? इस देश ने पंजाब का दौर नहीं देखा क्या? देखा तो क्या मारपीट करने लगे थे? नहीं ना, कुर्बानियां हुई। 35 साल कश्मीर का दृश्य नहीं देखा क्या देश ने? देखा ना, क्या किया? कहा जा रहा है कि गृह मंत्री गए और उनने लौट के कहा ठीक है, और फिर गड़बड़ हो गया। ठीक बात है। पंजाब में बेअंत सिंह में कार जब मार दिए गए थे मुख्यमंत्री विस्फोट में अपने दफ्तर के पोर्टिको में, तो उससे पहले क्या सरकार ने कहा था कि ये मार दिए जाएंगे? नहीं ना, ये कहा था कि अब स्थिति कंट्रोल में है। इंदिरा जी की हत्या हुई, उससे पहले क्या कहा गया था कि नहीं मामला बहुत ही कैड़ा हो गया, हत्या हो सकती है? नहीं ना। देश के विषय को देश की दृष्टि से देखिए। 24 में चुनाव है, फिर 29 में चुनाव है, चुनाव होते रहेंगे मित्र। देश को देश की दृष्टि से देखिए। सरकारें तो चलती रहेंगी, आती रहेंगी। कल आज ये है, कल आप भी आ सकते हो, कल नहीं आओगे चलो परसों आ जाओगे, ये रोटेशन चलता रहेगा। जन्मजात कोई सरकार का वो नहीं, वो कांग्रेस का जो एक माइंडसेट था कि हम बाय बर्थ रूलिंग पार्टी हैं, वो जनता ने हटा दिया। आप भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे दल हैं, बात खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को यह भ्रम हो गया था कि हम ही 2 लोग मिलकर राज करेंगे इस सूबे में, कभी ये कभी हम। जनता ने वो बात खत्म कर दी। अच्छी बात है, जनता रोटी अलटती पलटती रहती है, तो कम से कम सब लोग एक दायरे में रहते हो। स्पीड गवर्नर लगा लेती है जनता, वरना तो बेलगाम हो जाएंगे आप लोग। मणिपुर की चिंता होनी चाहिए। मणिपुर पर अकाउंट सेटल करने से मणिपुर नहीं सुधरेगा, वहां की स्थिति नहीं सुधरेगी। वहां के जो जमीनी मसले हैं उन पर जब काम होगा, जो स्थानीय थे वो बाहरी बना दिए गए, बाहरी स्थानीय हो गए। इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा देश को, तब मणिपुर में शांति होगी। ऐसी शांति नहीं होगी हम काला कपड़ा पहने, ये सफेद पहने, इससे मणिपुर शांत नहीं होगा।